Hello everyone. So in this video we'll be going to solve a problem that is triangle. So given a triangle array, return the minimum path sum from top to bottom. अपन so suppose एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. Suppose अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है. अब हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके एकदम लास्ट एलिमेंट तक जाना है. फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके एकदम नीचे जाना है, पाथ ट्रैवर्स करते हैं और जो भी मिनिमम पाथ सम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है. जो भी मिनिमम पाथ सम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है. ओके, सो अब कंडीशंस क्या क्या है. या तो हम लोग जस्ट नीचे जा सकते हैं या फिर अपने डायगोनल में जा सकते हैं. मतलब आई पे जा सकते हैं, मतलब अगर ये आई है, ये वैल्यू आई है तो हम लोग आई प्लस वन पे जा सकते हैं या फिर इस पे जा सकते हैं. आई प्लस वन के जे पे जा सकते हैं, वरना जे प्लस वन पे जा सकते हैं. जस्ट नीचे या फिर डायगोनल पे, जस्ट नीचे या फिर डायगोनल पे, जस्ट नीचे या फिर डायगोनल पे, ये और ये यहाँ पे जा सकते हैं और ये यहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम पाथ सम इसमें इस एग्जांपल में कौन सा होगा. सो इस केस में अपना मिनिमम पाथ सम अपना आएगा, इस केस में अपना मिनिमम पाथ सम आएगा एक टू. फिर टू से हम लोग थ्री जा सकते हैं, थ्री. फिर थ्री से हम लोग या तो सिक्स जा सकते हैं या फिर फाइव जा सकते हैं. तो हम लोग इन दोनों में मिनिमम कौन सी है, फाइव. ठीक है, और फिर यहाँ से इसमें तो ये आएगा आपका मिनिमम पाथ सम. सो मिनिमम पाथ सम हो जाएगा आपका टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव इज 10 एंड वन 11. सो 11 इज योर मिनिमम पाथ सम. ठीक है, सो ये होगा आपका मिनिमम पाथ सम. अब इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं फिर लास्ट तक जा रहे हैं. बहुत मतलब अब जो है लास्ट में एंडिंग पे हम लोग एंड किस पे करेंगे ये हम लोग को पता नहीं है. दैट इज वेरिएबल. अपने ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है, मतलब कि यहीं से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब एंड किसी पे भी हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ जाएं तो फिर यहाँ से यहाँ जाएं या फिर यहाँ से यहाँ जा करके फिर यहाँ से यहाँ जाए. सो पाथ कोई भी हो सकता है, मतलब कि एंड हम लोग किसी पे भी कर सकते हैं. एंड हम लोग फोर पे भी कर सकते हैं, वन पे भी कर सकते हैं, एट पे भी कर सकते हैं और थ्री पे भी कर सकते हैं. सो इनमें से जो भी पाथ जो अपने को मिनिमम दे रहा होगा उस पर हम लोग एंड करेंगे. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. सो अभी तक जो भी हम लोग लास्ट वाली वीडियो देखे हैं उसमें देखे हैं कि हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब n माइनस वन और m माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर जाते जाते हैं और फिर ऊपर जाते हुए पाथ ट्रैवर्स करते हैं. ठीक है, उस केस में क्या होता था, अपना जो लास्ट जहाँ पे हम लोग को पहुंचना होता था, एंडिंग पे जहाँ पे पहुंचना होता था वो अपनी फिक्स्ड होती थी, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर सकते थे. ठीक है, बट अब इस बार लॉजिकली सेंस अगर देखा जाए कौन सा बनाता है कि अब अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट तो जो फिक्स्ड है, तो हम लोग क्या करें, अगर उसी से ही स्टार्ट कर लें और फिर नीचे जाए, देन इट विल बी मच इजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्टिंग जो हम लोग 0,0 से करेंगे और हम लोग नीचे की ओर पाथ ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे, जो भी मिनिमम पाथ अपना देगा. ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर एक ये पाथ होगा या तो ये पाथ होगा या तो और पाथ होगा. ठीक है, अब कई सारे पाथ होंगे. ठीक है, हम लोग ऑल पॉसिबल केसेस निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऑल पॉसिबल पाथ निकालने की कोशिश करेंगे और उनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे. और जैसे ही ऑल पॉसिबल केसेस आएगा इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को रिकर्शन लगाना है. हम लोग को रिकर्शन लगाना है. इस केस में हम लोग को रिकर्शन लगाना है. ओके, तो चलिए इसके रिकर्शन कोड कैसे बनेगा वो देखते हैं. सो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना 0,0 से. ठीक है, आई और जे की वैल्यू अपने दो वेरिएबल पॉइंट है आई और जे. ठीक है, वेरिएबल पॉइंट है अपने दो, कौन से, आई और जे. अब रिकर्शन के अंदर टोटल तीन चीज लगती है. ठीक है, टोटल तीन कंडीशन होती है. फर्स्ट होती है आपकी बेस कंडीशन. ठीक है, सेकंड होती है आपकी मेन रिकर्शन, जो हम लोग कॉल करेंगे स्मॉलर फंक्शन पे. ठीक है, स्मॉलर वैल्यू पे
कॉल ऑन स्मॉलर, कॉल ऑन स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। और थर्ड होती है आपकी जो भी आपको रिटर्न करना हो, इधर इट्स सम, इधर इट्स मिनिमम, और इधर इट्स मैक्सिमम, एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अपनी बेस कंडीशन मारते हैं। आई और जे की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, अब बेस कंडीशन क्या होगी, हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अब आखिरी में हम लोग एंड किस पे कर रहे हैं, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होती है, जो एकदम आखिरी वैल्यू होती है, मतलब जहां पे खत्म हो रहे होते हैं कि इसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। सो वो होती है अपनी बेस कंडीशन। अब हम लोग बेस कंडीशन में कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बेस कंडीशन में हम लोग यहाँ नीचे जा रहे हैं, यहाँ नीचे जा रहे हैं, यहाँ नीचे जा रहे हैं, और यहाँ इस पे पहुंचे, लास्ट क्या अपना इस पे पहुंचे। तो इसका मतलब इफ, ये अपनी आई है, ठीक है, आई नीचे जा रहा है और जे इधर जा रहा है। सो इस केस में अगर इफ, बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ आई की वैल्यू इफ आई की वैल्यू जो है, जो लास्ट वाली आई की वैल्यू कितनी है, कितनी जा सकती है, हम लोग जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से लेकर के n माइनस वन तक जा रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई की वैल्यू n माइनस वन के बराबर हो गई, ठीक है, हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए। सो वहां पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट रखा होगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट रखा होगा हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। सपोज इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एरे, ठीक है, इस एरे का नाम है ट्राइंगल एरे। ओके, तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, ट्राइंगल पे जो भी वैल्यू पड़ी, ट्राइंगल ऑफ आई ऑफ जे, वॉट एवर वैल्यू एट, जो वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इस समय अपनी आई की वैल्यू n माइनस वन होगी, तो हम लोग यहाँ पे n माइनस वन पे भी n माइनस वन वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन कॉल करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या रिकर्शन में कॉल हो रही है, या तो हम लोग जस्ट नीचे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, या फिर हम लोग डायगनल में जा रहे हैं, ठीक है, या तो हम लोग डाउन जा रहे हैं, या तो हम लोग डायगनल में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू ऐड करते चले, मतलब ट्राइंगल ऑफ आई ऑफ जे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अगली वाली में, मतलब अगर इस पे, इस पे हैं हम लोग, इस पे हैं, ये ट्राइंगल ऑफ आई ऑफ जे पे हैं हम लोग, तो हम लोग अब आगे वाले को बोलेंगे, मतलब यहाँ वाले को बोलेंगे कि रिकर्शन को बोलेंगे तू इतनी कि इतने में से जो मिनिमम पाथ सम है वो निकाल के ले आ, इतना मैं दे रहा हूँ, इसका मिनिमम पाथ सम तू निकाल के ले आ। ओके, मतलब जब नीचे जाओ तो इसका मिनिमम पाथ सम जो भी है वो तुम निकाल के लाओ, ठीक है। तो डाउन केस में क्या बनेगा, डाउन केस में बनेगा फंक्शन ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे, जे तो सेम है, ठीक है, जे सेम रहेगा, और आई प्लस वन पे कॉल कर देंगे, उसको बोलेंगे जो भी वैल्यू मिनिमम पाथ सम है आगे से वो तू निकाल के ले, अभी की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब डायगनल में क्या होगा, डायगनल में क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग बोलेंगे डायगनल वाले एलिमेंट को, डायगनल वाला एलिमेंट कौन सा है आपका, आई प्लस वन और जे प्लस वन वाला। ओके, तो ट्राइंगल ऑफ आई ऑफ जे तो ऐड करेंगे, प्लस फंक्शन कॉल कर देंगे हम लोग आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ये हम लोग कॉल कर देंगे। अब ये हो गई अपनी रिकर्शन, मतलब स्मॉलर वैल्यू पे हम लोग ने रिकर्शन कॉल कर लिया कि यहाँ से जाओ तुम अपना जो है हमको मिनिमम पाथ सम निकाल के दे दो। अब रिकर्शन जो हम लोग को मिनिमम पाथ सम निकाल के दे देगा वो डाउन और डायगनल जा करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है इनमें से आएगी डाउन और डायगनल से, अब डाउन और डायगनल से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो हम लोग को रिटर्न करना। सो व्हाट विल रिटर्न वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम डाउन comma diagonal, whatever minimum value we are getting from down at diagonal, this value will return, this value will return। okay, and अपना यहाँ पे रिकर्शन खत्म हो जाएगा, अपने यहाँ पे रिकर्शन खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है। अभी इतनी वीडियो आप लोग देखते आ रहे हैं डीपी की, पता चल गया होगा कि
जब भी हम लोग रिकर्शन लगाते हैं तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती ही हैं मैक्सिमम केसेस में, इसमें भी अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो ही रही है, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैसे हो रही है। सपोज हम लोग फंक्शन 0 0 है, अब वो किस पे कॉल करेगा, वो फंक्शन एफ ऑफ 1 ऑफ 0 पे कॉल करेगा, मतलब जे की वैल्यू तो इसमें चेंज नहीं हो रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर डाउन जा रहे हैं, इधर डायगनल जा रहे हैं, ठीक है। और इधर एफ ऑफ 1 1 पे कॉल करेगा। अब ये किस पे कॉल करेगा, ये एफ ऑफ 2 0 पे कॉल करेगा, और एफ ऑफ 1 2 1 पे कॉल करेगा। और ये किस पे कॉल करेगा, ये कॉल करेगा आपका एफ ऑफ 2 1 और सेकेंड एफ ऑफ 2 पे कॉल करेगा। अब यहीं पे देखिए आपकी जो है ये ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम यहीं पे फॉर्म होने लगी है। सो और नीचे जाते जाएंगे तो और भी कई सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इसका मतलब इसमें हम लोग अपना मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं, मेमोराइजेशन के बाद हम लोग अपना डीपी लगा सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना डीपी एरे फॉर्म करेंगे, डीपी एरे फॉर्म करेंगे जिसका साइज रखेंगे एन क्रॉस एन का, ठीक है। क्योंकि आई और जे की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है, मैक्सिमम एन हो सकती है। आई की वैल्यू तो वैसे ही मैक्सिमम एन हो रही है, और जे की वैल्यू लास्ट वाले में पहुंच के ही सिर्फ एन होगी। और वैसे तो हर बार मतलब 1 फिर 2 फिर करके उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, बट एट मैक्स उसकी वैल्यू एन होगी, ओके। मतलब ये जो ट्राइंगल था, यहाँ पे ये एन हो रही है ना, 0 से n-1 तक जा रही है, इसका मतलब टोटल कितनी वैल्यू हो रही है, इसकी आई की वैल्यू हो रही है आपकी एन टोटल, और जे की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आगे जाते 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 बढ़ रही है। सो एट लास्ट मतलब सिर्फ इस वाले केस के लिए, मतलब जब हम लोग लास्ट वाले पे होंगे तब उस केस में अपनी वैल्यू n-1 होगी जे की। और वैसे इसके पहले n-2, उसके पहले n-3 करके होगी, ठीक है। सो हम लोग को जे की भी एट मैक्स वैल्यू n लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम लोग जो डीपी एरे फॉर्म करेंगे, जो डीपी एरे फॉर्म करेंगे उसका साइज n क्रॉस n कर लेंगे, उसका साइज n क्रॉस n कर लेंगे। सो अब इसमें बस वही छोटे छोटे चेंजेस करने हैं और फिर अपना ये डीपी फॉर्म हो जाएगा, मेमोराइज्ड हो जाएगा कोड। सो इफ डीपी ऑफ आई ऑफ j is not equals to -1, then what you will return, you will return whatever value you had at dp of I of j. So return whatever value you have at dp of I of j. So you will return, and before returning the minimum value, you will store that value into the dp of I of j. So this is your memoized code. So before memoization, the time complexity for the recursion code was ऑर्डर ऑफ टू। अब ये एक अपना ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है। अब हर जगह से मतलब यहाँ से आप लोग दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, हर जगह से दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, इससे भी दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। सो मतलब हर एलिमेंट से दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो 2 की पावर, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, इस पे आपके 1, फिर इस पे कितना 2, इस पे 3, इस पे 4, ऐसे कितना 1 + 2 + 3, ऐसे कर 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 करके टोटल एल एलिमेंट, ठीक है। और ये वैल्यू होती है आपकी 2n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब ऑर्डर ऑफ 2n², ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो मतलब आपकी ऑर्डर ऑफ 2n होगी, मतलब कि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, ओके। 2 में होगी, ओके। ये आपकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द रिकर्शन कोड विदाउट मेमोराइजेशन, विदाउट 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 मेमोराइजेशन, ठीक है। और इसकी स्टैक स्पेस कितनी लग रही होगी, इसकी रिकर्शन स्टैक की स्पेस कितनी लग रही है, ये जो है आपका पूरा एक ही पाथ ट्रेवर्स हो रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ n लग रही होगी, ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n, ये क्या आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक स्पेस, ठीक है।
अब जब मेमोराइज्ड कोड होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देख लेते हैं. तो फॉर द मेमोराइज्ड कोड, मेमोराइज्ड कोड के लिए कितनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हम लोग हर एलिमेंट पे बस एक एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है. मतलब हर एलिमेंट पे कि मतलब अगर वो उसकी वैल्यू ट्रैवर्स हो चुकी है, उसकी वैल्यू अगर हम लोग को मिल चुकी है, सो बाद में उसके लिए ट्रैवर्स नहीं करेंगे. सो कितनी हो जाएगी इसकी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो हो जाएगी आपकी उसकी क्या नाम है आपकी, जो हम लोग डीपीआरए फॉर्म की है, प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन. अब हम लोग को इस वैल्यू को कम करना है, ठीक है. अगर ये वैल्यू कम करनी है जो ये आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना टेबुलेशन लगाएंगे. तो टेबुलेशन कोड फॉर्म करेंगे. तो देखते हैं कि टेबुलेशन कोड कैसे फॉर्म होगा. सो ये अपना रिकर्शन है, ठीक है. सो अब उसमें भी दो तीन कंडीशन होगी. एक बेस कंडीशन होगी और दूसरा हम लोग रिकर्शन कॉल करेंगे और फिर लास्ट में जो भी रिटर्न करना है, मिनिमम मैक्सिमम वॉट एवर, वो हम लोग रिटर्न करेंगे. इस केस में अपने को मिनिमम रिटर्न करना है. सो विल रिटर्न मिनिमम ऑफ डाउन कॉमा डायगोनल. ओके. सो अपनी जो आई की वैल्यू है वो n माइनस वन तक जा रही है, ठीक है. मतलब जो n माइनस वन हो रही है वो कांस्टेंट है और इस समय अपना j वेरिएट कर रहा है. जब n माइनस वन है तो j वेरिएट कर रहा है. ओके. सो सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू, हम लोग इस समय आई की वैल्यू क्या है अपनी n माइनस वन पे खड़े, मतलब यहाँ पे, ठीक है. बेस कंडीशन क्या है? जब हम लोग लास्ट वाले पे पहुंच गए. बेस कंडीशन क्या है? जब लास्ट वाले पे पहुंच गए, ठीक है. अभी तक जो अपना मेमोइज्ड कोड था, मेमोइज्ड कोड कहो या फिर जो भी रिकर्शन कहो, रिकर्शन में क्या होता है? वो होती है आपकी टॉप डाउन. टॉप डाउन हुई थी. हम लोग क्या किए थे? यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे एफ ऑफ 0,0, ठीक है. और फिर नीचे जाते गए थे, फिर नीचे गए थे, और फिर नीचे गए थे, और फिर नीचे जाते गए थे, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो नीचे से बोलेगा कि हमारे नीचे से वैल्यू ला के दो. फिर ये बोलेगा और नीचे से वैल्यू ला के, नीचे से वैल्यू ला के, मतलब जो वैल्यू पहले ऊपर से आएगी ये होगी आपकी टॉप डाउन. टॉप डाउन, ठीक है. तो क्या होगा? ऊपर वाला बोलेगा कि जाओ नीचे 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 जाओ और फिर नीचे से वैल्यू जो भी स्टोर है वो हमको ला के दो. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉप डाउन. इट डजेंट मैटर कि आप जीरो से स्टार्ट कीजिए या फिर लास्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, वो टॉप डाउन थी तो टॉप डाउन ही रहेगी. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं नीचे से हमको वैल्यू ला करके दो. अब जो अपनी हम लोग यहाँ पे टेबुलेशन कोड लिखने जा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? लास्ट वाली की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसको बेस कंडीशन मानते हुए, इसको बेस कंडीशन मानते हुए आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे. और फिर हर बार क्या होता है? ये थंब रूल है, ठीक है, कि अगर हम लोग मेमोइज्ड कोड जो है वो अगर ऊपर 0,0 से स्टार्ट करें तो इसमें जो हम लोग जस्ट अपोजिट से ही स्टार्ट करते हैं. हम हमेशा अपोजिट ही होता है. ये होगा आपका बॉटम अप. ये जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करें? अपना लास्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं. इस केस में आपका ये जब n माइनस वन पे, यहाँ पे ये आई है और ये j, ठीक है, j इधर, ठीक है. इस केस में आपका j वेरिएट कर रहा है, ठीक है. फॉर इंट j जो है आपका, वो जो है जीरो से लेकर के आपका 0 to हो जा रहा है आपका n माइनस वन तक, n माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है. और इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? डीपी ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? n माइनस वन. डीपी ऑफ n माइनस वन ऑफ j में हम लोग क्या वैल्यू स्टोर करेंगे? हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे जो भी आपकी उस ट्राइंगल में जो इस ट्राइंगल में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है. ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल में वैल्यू पड़ी हुई है, और वो वैल्यू क्या होगी आपकी? ट्राइंगल ऑफ n माइनस वन ऑफ j. सो दिस इज योर बेस कंडीशन, जो कि इधर भी लिखी है सेम ही. इसमें अपना i की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज n माइनस वन, और j वेरिएट कर रहा है, j वेरिएट कर रहा है, ओके. और j वेरिएट कर रहा है, ओके.
अब क्या हम लोग अपना रिकर्शन लिखेंगे। रिकर्शन में क्या है, अपना डाउन और डायगोनल, और फिर रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ दैट एलिमेंट। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ने इसकी वैल्यू तो ले लिए। अब आई की वैल्यू जो हम लोग n-2 से स्टार्ट करेंगे। फॉर आई विल स्टार्ट फ्रॉम n-2 and it will go till so I should be greater than or equals to 0 and I minus 1। ठीक है। अब क्या होगा, अपने जहां पे भी हम लोग खड़े हैं, सपोज हम लोग आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, सो वहां पे कितना है, एक एलिमेंट है। जे की वैल्यू यहाँ पे आई जो है अपना, आई जो है ये, अगर ये वन इंडेक्स से होता तो ये क्या होता है, यहाँ पे वन एलिमेंट होता है, यहाँ पे टू एलिमेंट होता है। सो जे की वैल्यू क्या है, जे की आई की वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू वन है, ठीक है। अगर ये हम लोग वन इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसकी, आई की वैल्यू वन तो जे की वैल्यू वन है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू टू हो रही तो जे की वैल्यू टू हो रही। फिर अगर आई की वैल्यू थ्री होती, थर्ड पे होता है, सो जे की वैल्यू भी थ्री होती है। अगर आई की वैल्यू फोर होती सो जे की वैल्यू भी फोर होती। सो जितनी भी आई की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी जे की वैल्यू होगी। सो जो अपना इनर लूप लगेगा, जो इनर लूप लगेगा वो क्या होगा, वो आई से स्टार्ट होगा क्योंकि आई के बराबर होगा, ठीक है। सो जे विल बी इक्वल्स टू आई एंड इट विल गो टिल, और जे माइनस माइनस होता है जाएगा, और जाएगा कहाँ तक, जीरो तक, ठीक है। सो जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दिस इज जीरो बेस्ड इंडेक्स, जे माइनस माइनस। अब क्या होगा, हम लोग दो जगह कॉल करें, दो जगह कहाँ कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, या तो हम लोग डाउन पे कॉल कर रहे हैं या फिर डायगोनल पे कॉल करें। सो पहले अगर मान लो डाउन पे कॉल करते हैं, सो डाउन विल बी इक्वल्स टू whatever value you had at triangle of I of j plus dp of I minus वन। नो वी आर सब्ट्रैक्टिंग, सो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सब्ट्रैक्ट करते करते ऊपर जाएंगे। सो क्या होगा, I प्लस वन ऑफ j एंड सेकेंड होगी आपकी डायगोनल, तो डायगोनल की वैल्यू होगी आपकी ट्राइंगल ऑफ I ऑफ j प्लस dp ऑफ, मतलब जस्ट हम लोग फंक्शन का f हटा रहे हैं और जस्ट वहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई थी वही लिख दे रहे हैं, j प्लस वन, फिर डायगोनल पे कॉल होगा, और फिर जो भी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो विल, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे हम लोग मिनिमम ऑफ डायगोनल कॉमा डाउन पे वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, जो भी उनकी वैल्यू है। और फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे ऊपर वैल्यू रखी है, और सबसे ऊपर वाला क्या हमारा डिनोट हो रहा है, ये आपका डीपी ऑफ जीरो ऑफ जीरो, डीपी ऑफ जीरो ऑफ जीरो पे जो भी वैल्यू रखेगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो ये हो जाएगी आपकी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप या फिर टेबुलेशन कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। हम लोग दो फॉर लूप चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी आपकी जस्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और जो रिकर्शन स्टैक स्पेस थी वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो गई, और यहाँ पे एक, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका टेबुलेशन तक। अब अगर हम लोग को स्पेस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन में पहुंचानी है, सो उसके लिए क्या करेंगे। सो एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, अब तक वैसे इतनी सारी वीडियो अगर आपने देखी है तो पता चल ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। हम लोग करेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओके, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, हमारा जो डीपी ऑफ आई है, ठीक है, जो डीपी ऑफ आई है वो है डायगोनल और डाउन पे डिपेंड है। मतलब कि
अगर ये हटा दें बीच से, तो मतलब डी पी ऑफ आई इज डिपेंडेंट ऑन डी पी ऑफ आई प्लस वन, और यहाँ पे भी डी पी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, अपना जो डी पी ऑफ आई है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डी पी ऑफ आई प्लस वन पे, और किसी भी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये जो है, अगर सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो है आपका आई प्लस वन है, लास्ट वाला डिनोट करो, और ये आई है, ये आई है, और ये आई प्लस वन। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं अपना प्रीवियस से, क्योंकि हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मान लेते हैं ये है करंट। ठीक है, अब जो आई वाला है, ठीक है, आई इज डिपेंडेंट ऑन आई प्लस वन, मतलब करंट जो है अपना वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है। और फिर जब हम लोग प्रीवियस आगे आएगा, प्रीवियस आगे आया, ठीक है, प्रीवियस आगे आएगा, सो करंट भी एक आगे बढ़ेगा, करंट यहाँ आएगा, और प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, और करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा, और यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा। सिमिलरली फिर ऊपर चला जाएगा करंट, और प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो मतलब अपना ये जो ये करंट एरे है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वन डी एरे पे डिपेंडेंट है, वन डी एरे, नॉट द होल ट्राइंगल, पूरे के पूरे ट्राइंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, पूरे के पूरे ट्राइंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ये वन डी एरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब आई प्लस वन वाले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्यों यूज करें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हम लोग क्यों ना यूज करें ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई प्लस वन वाला है उसको डिनोट कर लेते हैं प्रीवियस से, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं मतलब डी पी ऑफ आई, उसको डिनोट कर लेते हैं अपना करंट से। सो हम लोग दो एरे फॉर्म कर लेते हैं, करंट और प्रीवियस, जिनका साइज होगा आपका एन, एन साइज का, एन साइज का आपका करंट और प्रीवियस हम लोग फॉर्म कर लेंगे। सो ऊपर ही अगर चले, सो उस केस में अपने को डीपी एरे फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग करंट एरे, करंट ऑफ करंट, और जिसका साइज जो है हम लोग एन रखेंगे, और जिसको जीरो से सपोज इनिशियलाइज करेंगे, और हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, एक करंट फॉर्म कर लिया और एक प्रीवियस फॉर्म कर लिया, प्रीवियस फॉर्म कर लिया जिसका भी साइज एन, और उसका भी करंट और प्रीवियस दोनों का साइज हम लोग एन रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेस कंडीशन, बेस कंडीशन पे आते हैं। ओके, बेस कंडीशन पे आए। ठीक है, अब ये जो है आपका डीपी ऑफ एन माइनस वन, डीपी ऑफ एन माइनस वन, इस एलिमेंट को हम लोग स्टार्टिंग तो यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग यहीं से कर रहे हैं, डीपी ऑफ एन माइनस वन, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस है, और फिर जब ऊपर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, सो वो जो इसके ऊपर वाला ये करंट है, ये करंट है, और डीपी ऑफ एन माइनस वन को हम लोग इनिशलाइज कराए हैं प्रीवियस के नाम से, सो ये प्रीवियस हो जाएगा, इसको हटा करके प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन में आपकी जहाँ पे डीपी ऑफ एन माइनस वन था वो हो गई आपकी प्रीवियस। एंड अब क्या करेंगे, नीचे चेंजेस, जहाँ पे डीपी ऑफ आई प्लस वन लिखे हुए, आई प्लस वन जहाँ लिखे हुए वो हो जाएगा आपका प्रीवियस। ठीक है, ये भी हो जाएगा प्रीवियस, क्योंकि हम लोग ये प्रीवियस ना, तो हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो आई प्लस वन प्रीवियस है, एंड डीपी ऑफ आई आपका करंट है। ठीक है, डीपी ऑफ आई, आई वन, आई वाला करंट है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज करते चलेंगे, मतलब प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग लास्ट में, प्रीवियस, प्रीवियस ऑफ जीरो, प्रीवियस ऑफ जीरो हम लोग रिटर्न करेंगे। अब प्रीवियस ऑफ जीरो क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब सबसे लास्ट में हम लोग की फॉर लूप खत्म हो रही होगी, तो उस समय करंट जो अपना वो माइनस वन पे पहुंच गई होगी, करंट जो है माइनस वन पे पहुंच गई होगी, सो उस समय प्रीवियस जो है वाला जो है अपना जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, सो इसीलिए हम लोग जो प्रीवियस को रिटर्न करेंगे, ना कि करंट को। सो हम लोग प्रीवियस को रिटर्न करेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन वगैरह सब समझ में आया। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं साफ सुथरा सा।
सो ये चारों अप्रोच। सो सबसे पहली अप्रोच है आपकी नॉर्मल रिकर्शन वाली, ठीक है। तो हम लोग हेल्प कहते हैं यही ट्राइंगल दिया है आपको, ट्राइंगल गिवन है, ओके, ट्राइंगल गिवन है जिसका साइज हम लोग ने एन ले लिया, ओके। ये बेसिकली लीड कोड का क्वेश्चन, ओके। सो अब हम लोग ने अपना हेल्प फंक्शन कॉल कर लिया, हम लोग 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कौन सी आपकी अप्रोच सबसे पहले चल रही है? ये टॉप डाउन। टॉप डाउन के लिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक जा रहे हैं, ओके। सो हम लोग क्या किए, अब चेक कर ले रहे हैं कि बेस कंडीशन चेक करें, इफ आई इज इक्वल टू n-1, सो रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू वहाँ पे पड़ी है। अगर हम लोग यहाँ लास्ट वाले पहुँच गए हैं, सो जो भी वैल्यू वहाँ पे पड़ी है उसको रिटर्न कर दो, ओके। वरना क्या करो, तुम डाउन जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ और डायगनल में जाओ, नीचे जाओ और डायगनल में जाओ। अब नीचे जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, i+1 करना पड़ेगा, i+1 करोगे, ठीक है। और डायगनल में जाओगे तो i+1 और j+1, यहाँ पे जाओगे तो i+1 और j+1 करना पड़ेगा। वरना यहाँ पे डाउन जाने के लिए सिर्फ i+1 और जो भी वैल्यू वहाँ पे है उसको अपने साथ एड अप करते चलो, जहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो तो अपनी वैल्यू को भी साथ में ऐड करते चलो और लास्ट में रिटर्न कर देना जो भी मिनिमम होगा डाउन और डायगनल का, डाउन और डायगनल का जो भी मिनिमम है। अप्रोच टू है आपकी जस्ट मेमोराइज वाली। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक 2D वेक्टर फॉर्म कर लिए हैं डीपी नाम का, जिसका साइज n ले लिए, n क्रॉस n, ठीक है। और अगर वहाँ पे -1 नहीं है तो डीपी ऑफ आई ऑफ जे रिटर्न कर देना, वरना क्या करना, रिटर्न करने से पहले उसको हम लोग स्टोर करते चलेंगे, उसकी वैल्यू स्टोर करते चलेंगे। नाउ ये है आपकी टॉप डाउन बॉटम अप्रोच। अब हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट कर बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। ये n-1। अब क्या करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग लास्ट वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू, ये आपको बेस कंडीशन मानते हुए हम लोग इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर करते चल रहे हैं डीपी ऑफ n-1 ऑफ जे पे। यहाँ पे n-1 जो है मतलब आई जो कांस्टेंट है दैट इज n-1 एंड जे इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल n, फ्रॉम 0 टिल n, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जस्ट अपना जो रिकर्शन है उसको n माइनस फॉर लूप जो है वो n-2 से कॉल करेंगे, n-2 से फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि n-1 के लिए तो वैल्यू निकाल ली और j की वैल्यू जो है वो i से लेकर के 0 तक वेरिएट करेगी और उसको हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, इसका मतलब माइनस करते रहेंगे, ओके। और नॉर्मली वही डाउन और डायगनल की वैल्यू वही i+1 और कहते हैं i+1 और j+1 पे डिपेंडेंट होगी डायगनल की वैल्यू, और फिर जो भी उसका मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। और फिर लास्ट में रिटर्न क्या करना है, ये तो हम लोग स्टोर करते चलेंगे डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे, और रिटर्न क्या करेंगे, जो लास्ट में यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी वो आपकी आंसर होगी, वो आपकी आंसर होगी, वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब ये हो गई आपकी थर्ड अप्रोच दैट इज बॉटम अप, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगा, अब क्या कर रहे हैं, जस्ट अपना यहाँ पे देख रहे हैं डाउन जो है वो i+1 डीपी ऑफ i+1 पे डिपेंडेंट है और डायगनल भी i+1 पे डिपेंडेंट है, ठीक है, i+1 पे डिपेंडेंट है और डीपी ऑफ आई इज डिपेंडेंट ऑन डीपी ऑफ i+1 एंड डीपी ऑफ i+1। सो हम लोग इसको अपना प्रीवियस मानते हुए, मतलब इस वैल्यू को हम लोग प्रीवियस मानते हुए और इसको करंट मानते हुए ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग अपनी स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगाएंगे। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जहाँ डीपी ऑफ i+1 था उसकी जगह प्रीवियस लिख लिए, डीपी ऑफ i+1 की जगह प्रीवियस लिख लिया और यहाँ पे करंट है, ठीक है। और फिर आगे जाने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टू करंट पे जा रहे हैं, मतलब जब प्रीवियस ये था तो प्रीवियस ऊपर गया एंड करंट और ऊपर जाएगा, फिर प्रीवियस यहाँ आएगा और करंट यहाँ जाएगा, फिर प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट करेगा तो करंट यहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और फिर लास्ट में एंड पे प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा होगा तो करंट जो है बाहर भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा और इस समय अपनी जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी डीपी ऑफ 0 0 मतलब कि 0 0 मतलब प्रीवियस पे स्टोर होगी, वही हम लोग रिटर्न कर देंगे, वही हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे प्रीवियस ऑफ 0 पे जो भी
वैल्यू पड़ेगी, रेडियस ऑफ जीरो तक जो भी वैल्यू पड़ेगी। सो आई होप आपको इसको चारों के चारों कोड और सॉल्यूशन वगैरह समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू योर चैनल। सो हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में इसको शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।